वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस। इस लेक्चर में हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे और उन लॉज को कैसे इस्तेमाल करना है हम लोग ये देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नोटेशंस। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है, हमें ये पता होना चाहिए कि एंड ऑपरेटर के लिए हम लोग ये नोटेशन यूज करते हैं। उसके बाद और के लिए हम ये यूज करते हैं, नॉट के लिए हम ये भी यूज करते हैं और ये भी यूज करते हैं। सबसे पहला लॉ हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। P and Q is logically equivalent to Q and P और P और Q is logically equivalent to Q और P। ये हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास Q और R कोई भी दो ऑपरेटर कंबाइन होके और हो रहे होते हैं किसी एक और ऑपरेटर के साथ, लेट्स सपोज दैट इज P, और वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है P और Q कंबाइन होके और ऑपरेटर विद R। सेम गोज फॉर एंड ऑपरेटर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा नेक्स्ट लॉ है, उसमें P एंड Q और R, ये P एंड Q हो जाएगा, ये और ऑपरेटर एज इट इज आ जाएगा और P एंड R हो जाएगा इसी तरह। अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं एंड ओवर और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम कहते हैं और ओवर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हो जाएगा P और Q एंड ऑपरेटर एज इट इज आ जाएगा और P और R। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है टोटोलॉजी, इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं और हम ऑलवेज अगर कोई चीज हमारे पास ट्रू हो तो उसको हम कहते हैं टोटोलॉजी। अगली टर्मिनोलॉजी है कॉन्ट्राडिक्शन, समथिंग दैट इज ऑलवेज फॉल्स, इसको हम C से या F से डिनोट करते हैं। अगला लॉ हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट एनीथिंग एंड्स विद टोटोलॉजी इक्विवेलेंट टू एनीथिंग। मतलब P अगर हमारा एक वेरिएबल है वो T से टोटोलॉजी से एंड हो रहा है तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा P। और कोई भी चीज C से और हो रही है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से फॉल्सी से और हो रही है, हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, अगेन दैट एनीथिंग और P आएगा। क्योंकि टोटोलॉजी हमारे पास हमेशा 1 होती है तो 1 के साथ कोई भी चीज अगर हम एंड करें तो वही चीज आ जाएगी, और कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास हमेशा 0 होती है तो 0 के साथ कोई भी चीज और करेंगे तो फिर भी वही चीज आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ कहता है कि कोई भी चीज अगर हम टोटोलॉजी के साथ और करें तो टोटोलॉजी आता है, कोई भी चीज हम कॉन्ट्रडिक्शन के साथ एंड करें तो रिजल्टेंट हमारा आता है कॉन्ट्रडिक्शन। नेक्स्ट लॉ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, दैट इज डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है नॉट ऑफ P एंड Q, रिजल्टेंट क्या आएगा, नॉट ऑफ P, अंदर वाला ऑपरेटर चेंज हो जाएगा और नॉट ऑफ Q। इसको इस तरह समझ लें कि जो बाहर नॉट लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले नॉट ऑफ P हो जाएगा, ये ऐसे ऑपरेटर चेंज करना है और नॉट ऑफ Q हो जाएगा। इसी तरह अब ये भी इसी की एक स्टेट है, अगर हम नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करें तो पहले से नॉट है तो नॉट नॉट कैंसिल हो जाएगा तो P आ जाएगा, अंदर वाला ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, एंड है तो और हो गया, यहाँ पे नॉट नहीं था तो Q के साथ नॉट आ गया। दिस इज डिमॉर्गन्स लॉ। इन लॉस को हम लोगों ने यूज कैसे करना है वो आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइज। P इम्प्लाइज Q, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, P implies Q that is equal to not of P और Q। जहां भी P implies Q आएगा आप not of P और Q वहां पे पुट कर सकते हैं। अब ये इसका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। अब ये ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स अगर आप इस इक्वेशन में इधर पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू पे ट्रू आएगा और फॉल्स फॉल्स पे ट्रू आएगा। लेट्स सपोज मैं ट्रू ट्रू पे पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, एक आपको पुट करके दिखाता हूँ, नॉट ऑफ ट्रू और ट्रू, मतलब नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्यू ट्रू है। तो कोई भी चीज अगर ट्रू के साथ मतलब टोटोलॉजी के साथ और हो रही हो तो आंसर क्या आता है, ट्रू। ये हमने अभी ऊपर लॉ में पढ़ा था। इस तरीके से बाकी भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगला लॉ हमारे पास है इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ कहता है
अगर कोई ऑपरेटर P एंड हो रहा है नॉट ऑफ P के उसी अपने इनवर्स के साथ, तो आंसर आएगा कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सी। अगर कोई ऑपरेटर P और हो रहा है अपने ही इनवर्स के साथ, तो आंसर आएगा टोटोलॉजी। नेक्स्ट लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ हमारे पास कहता है कोई ऑपरेटर P है जो कि एंड हो रहा है P और Q की कॉम्बिनेशन के साथ, तो आंसर हमारे पास आएगा P। अगर कोई ऑपरेटर P और हो रहा है P एंड Q के कॉम्बिनेशन के साथ, तब भी हमारा आंसर आएगा P। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इन सब लॉज को यूज करना है। सबसे पहले हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहां पे मैंने नीचे लिखा हुआ है डीएम लॉ, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास ये नॉट बायर है, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू, तो क्या हो जाएगा नॉट ऑफ पी, ये नॉट ऑफ पी हमारे पास आ गया। अंदर वाला ऑपरेटर जो कि ये है, ये चेंज होके और हो गया, एंड था और हो गया, और ये नॉट ये अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा नॉट ऑफ ब्रैकेट नॉट ऑफ क्यू, ये होल चीज ऐसे ही आ जाएगी। ये हमने लगाया डिमॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज के ऊपर डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं, तो ये नॉट अंदर मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है। तो ये नॉट अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्यू हो गया, निगेशन निगेशन खत्म हो गया, एंड ऑपरेटर और में कन्वर्ट हो गया, और ये भी निगेशन निगेशन कैंसिल हुआ तो आर रह गया। ये भी हम सामने लिख देंगे डिमॉर्गन्स लॉ। अच्छा, जब भी आपने कोई भी लॉ अप्लाई करना है तो उसके सामने लाजमी लिखना है कि आप लोग कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हो। उम्मीद है ये दो स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। तीसरे स्टेप की तरफ अगर हम जाएं, लेट सपोज यहाँ पे मैंने थोड़ा इजी करने के लिए P को B लेट कर लिया है, R और Q को A लेट कर लिया है, यहाँ भी R और Q हमारे पास है, यहाँ पे Q और R था। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कम्यूटेटिव लॉ लगाया, Q और R हमारे पास इक्वल होता है R और Q के कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू। तो इसको मैंने A लेट कर लिया, यहाँ पे नॉट ऑफ P को मैंने C लेट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को देख के आपने इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। A हमारा क्या है, A, R और Q, ये R और Q आ गया, और ऑपरेटर आ गया, B एंड C, B क्या है P एंड ऑपरेटर आ गया, C हमारे पास क्या है नॉट ऑफ P, ठीक है, ये हमारे पास नॉट ऑफ P आ गया। आपने इस इक्वेशन को जो कि जिसको आपने सॉर्ट आउट करना है, उसको आपने देख के विजुलाइज करके आपने खुद अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। अब यहाँ पे कोई भी चीज अगर अपनी नेगेशन के साथ एंड हो रही हो, तो आंसर क्या आता है कॉन्ट्रडिक्शन या फॉल्सी। अगर और हो रही होती तो टोटोलॉजी आता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, बीच में और ऑपरेटर है। अगर कोई भी चीज कॉन्ट्रडिक्शन के साथ और हो रही हो, तो आंसर वही चीज आ जाती है आर और क्यू। ये हमारा आइडेंटिटी लॉ हमने यहाँ लगाया है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे क्यू और आर, क्योंकि हमारा रिस्पेक्टिव आंसर जो कि हमने प्रूव करना था, ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्यू और आर, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेकेंड प्रॉब्लम, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है मैंने डिमॉर्गन्स लॉ लगाना है, क्यों, क्योंकि ये नॉट मुझे बाहर नजर आ रहा है। इस नॉट को मैंने अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है और अंदर का ऑपरेटर सिंपली चेंज कर देना है। मल्टीप्लाई किया, ये P रह गया, अंदर वाला ऑपरेटर चेंज किया, ये Q, जब इस निगेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो निगेशन ऑफ Q आ जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, P और निगेशन ऑफ Q एंड Q। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे मैंने इधर आपसे लगवाया था A, B एंड C करके कुछ रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स को नाम दे के, उस तरीके से आप लगा सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। अब कोई भी चीज अगर एंड हो रही हो अपने ही इनवर्स के साथ, तो आंसर आता है कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ भी मैंने इधर भी आपको बताया था, यहाँ भी वही केस है। अब कुछ भी और हो रहा हो कॉन्ट्राडिक्शन के साथ, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी लॉ है, तो आंसर आता है एनीथिंग दैट इज P। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले उसी तरह से नॉट मेरे मुझे नजर आ रहा है, तो डिमॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा। डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद मेरे पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई किया, ऑपरेटर चेंज किया, दैट्स इट। उसके बाद मैंने थोड़ा इजी करने के लिए कम्यूटेटिव लॉ लगा लिया, तो Q इधर आ गया,
और ये चीज इस तरफ आ गई। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि मैंने पिछले दोनों क्वेश्चन में लगाया है, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों ने यहाँ लगाना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों ने लगाया तो आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब अगर आप देखें कि Q अपने ही इनवर्स के साथ एंड हो रहा है, तो पिछले दोनों क्वेश्चन में ये सिनेरियो भी आया था, दैट इज इक्वल टू C, कॉन्ट्राडिक्शन। अब C किसी भी चीज के साथ और हो रहा हो तो वही चीज वापस आ जाती है, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और उसको अगर हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके ये ले आए तो यही हमने यहाँ देखें प्रूव करना था, नॉट ऑफ P एंड Q, हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन हमने देखना है, वैलिडिटी चेक करनी है हमने इसमें कि ये चीज इसमें इक्वल है, इसके इक्वल या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इस चीज को, इम्प्लाइज को, जो कि मैंने इम्प्लीकेशन लॉ पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था कि A इम्प्लाइज B नॉट ऑफ A और B के इक्वल होता है। इसका ट्रुथ टेबल मैंने आपको दिखाया था, आप लेक्चर में पीछे देख सकते हैं फिर से एक बार। अब नॉट ऑफ A, ये A है हमारे पास और ये B है हमारे पास, तो नॉट ऑफ A और Q। अब हमें नॉट बाय नजर आ गया एकदम, तो हमने क्या लगाना है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ लगाया, ऑपरेटर अंदर का चेंज किया, हमारे पास ये आ गया। जैसे ही डिमॉर्गन्स लॉ लगाया एकदम हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया, और कम्यूटेटिव लॉ लगाने के बाद एकदम हम लोगों ने क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पिछले चारों क्वेश्चन से ये स्टेप रिपीट हो रहा है कि पहले डिमॉर्गन्स लॉ लगाया हमने, फिर कम्यूटेटिव लॉ लगाया हमने, फिर एकदम हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हमने एक बार फिर से कम्यूटेटिव लॉ लगाया। कम्यूटेटिव लॉ लगाने के बाद हमारे पास कुछ ये चीज बन गई। अब यहाँ पे हमने इम्प्लीकेशन से अपने वेरिएबल्स को इस चीज में हम लोग लेके आए थे, एंड ऑपरेटर में या और ऑपरेटर में। अब इस एंड या और ऑपरेटर से हम लोगों ने दोबारा इनवर्स ऑपरेशन करते हुए इम्प्लीकेशन में लेके जाना है। जैसे ही हम लोग इम्प्लीकेशन में अपनी इस चीज को ले आए, नॉट ऑफ पी और आर, इसको हमने पी इम्प्लाइज आर लिख दिया, नॉट ऑफ क्यू और आर, इसको हमने क्यू इम्प्लाइज आर लिख दिया, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया ये। लेकिन बीच में हमारा ऑपरेटर आ रहा है एंड, और उसने कहा था हाँ, मेरा ऑपरेटर है और, इट मीन्स दिस इज नॉट वैलिड। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहा है, हमारे पास ये चीज गिवन है और हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी की इक्वल है। बताना है हमने कि टोटोलॉजी की इक्वल है, फॉल्सी की इक्वल है, पी की इक्वल है या क्यू की इक्वल है। लेट्स सी कि ये क्या बन रही है। ये चीज हमने एज इट इज पहले लिख ली। जहां भी इम्प्लीकेशन होगी सबसे पहले हम लोग इम्प्लीकेशन हटाएंगे। हमने ये इम्प्लीकेशन हटाई, P इम्प्लाइज Q, तो नॉट ऑफ P और Q। हमेशा इम्प्लीकेशन हटाते हैं तो पहले वेरिएबल के साथ नॉट आ जाता है, इम्प्लाइज हट के और आ जाता है, एंड कभी नहीं आता। तो हमने इस चीज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिया। अभी दूसरी इम्प्लीकेशन हमारी एज इट इज पड़ी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाते हैं मैंने ऊपर वाली एग्जांपल्स में एक्सप्लेन किया है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको यहाँ पे इस फॉर्म में इस इक्वेशन को हम ले आए। उसके बाद हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है कि P अपने ही वेरिएबल के साथ इनवर्स रिलेशन में है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, और ऑपरेटर एज इट इज, P एंड Q एज इट इज, ये इम्प्लाइज एज इट इज। कोई भी चीज और हो रही हो कॉन्ट्रडिक्शन के साथ तो वही चीज एज इट इज आ जाती है। ये चीज वापस आ गई, ये इम्प्लाइज क्यू। अब इम्प्लीकेशन हटा दिया तो क्या आएगा, और आएगा, और पहले वेरिएबल के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ये आ गया। अब हमने नॉट बाय रो तो क्या लगाना है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ लगा लिया, दैट इज सो सिंपल लॉ। उसके बाद हमारे पास नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू और क्यू आ गया। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले ब्रैकेट्स यहाँ पे थी अब यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर बीच में एक ही है और, तो हम ब्रैकेट्स शफल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नॉट ऑफ क्यू और हो रहा है क्यू के साथ, दैट इज इक्वल टू टोटोलॉजी। अगर इनवर्स के साथ एंड हो रहा हो, ये देखें कॉन्ट्रडिक्शन आता है, अगर और हो रहा हो तो टोटोलॉजी आता है। कोई भी चीज अगर और हो रही हो टोटोलॉजी के साथ तो आंसर हमारे पास क्या आता है, टोटोलॉजी। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने फिर से ऑप्शंस बताने हैं कौन सा करेक्ट है, तो हम स्टार्ट करेंगे इम्प्लीकेशंस को खत्म करते हुए। जो हमारी इम्प्लीकेशन गिवन है इसको खत्म करते हुए हम स्टार्ट लेंगे। तो इम्प्लीकेशन हटी और ऑपरेटर आ गया पहले के साथ,
नॉट आ गया। डिमॉर्गन्स लॉ लगाया क्योंकि नॉट बायर है, सिंपल अंदर इसको मल्टीप्लाई किया, ऑपरेटर चेंज किया और डिमॉर्गन्स लॉ लग गया। डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद हमें एक ऐसी चीज नजर आई जिसमें हमें ये नजर आ रहा है कि नॉट ऑफ क्यू के साथ और हो रहा है। इट मीन्स कोई भी चीज अगर उस अपने इनवर्स के साथ और हो रही हो तो क्या आता है, टोटोलॉजी। अगर एंड हो रही हो तो क्या आता है, कॉन्ट्रडिक्शन। अब टोटोलॉजी के साथ कोई भी चीज और हो रही हो तो या तो वो चीज आती है या टोटोलॉजी आती है। क्या आती है, टोटोलॉजी आती है। तो हमारा ऑप्शन इस बार फिर से क्या करेक्ट है, ए, दैट इज टोटोलॉजी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने पढ़ना कैसे है मैं आपको भी बताऊंगा। इफ एक्स एंड वाई अनलेस जी, एक्स एंड वाई को हम लिख सकते हैं एक्स इम्प्लाइज वाई, या हम लिख सकते हैं नॉट ऑफ एक्स और वाई। व्हाट डज दिस अनलेस मीन्स, अनलेस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ए अनलेस बी क्या होता है, नॉट ऑफ बी इम्प्लाइज ए, ए अनलेस बी का मतलब ये होता है। तो हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कि हमें गिवन है, इफ एक्स एंड वाई अनलेस जी, उसको हम लिख सकते हैं नॉट ऑफ जी इम्प्लाइज एक्स इम्प्लाइज वाई, या एक्स इम्प्लाइज वाई की जगह हम लिख सकते हैं नॉट ऑफ एक्स और वाई। आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास गिवन है, दैट इज हमने ये प्रूव करना है कि ये लॉजिकली इसके इक्वल है। सबसे पहले इम्प्लीकेशन हटा ली, और ऑपरेटर आ गया और पहले वेरिएबल के साथ नॉट आ गया, नॉट आ गया। इसके बाद हमने इस नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास z एज इट इज आ गया। क्यों, नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो गई और एज इट इज आ गया x इम्प्लीकेशन y। दोबारा इम्प्लीकेशन हटाई, बीच में और आ गया, पहले वेरिएबल के साथ नॉट आ गया और इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद इसको हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ लगाया तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज बन गई, नॉट ऑफ एक्स और z और y। अब इस चीज को हम लोगों ने दोबारा इम्प्लीकेशन की फॉर्म में लिखा तो x एंड नॉट ऑफ z इम्प्लाइज y, और यही हमें रिक्वायर्ड था। इट मीन्स ये लॉजिकली इसके इक्वल है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म की क्यूरी इन क्वेश्चन से रिलेटेड है या आप कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और स्लाइड्स मैंने ये अपलोड कर दी हैं गूगल ड्राइव पे और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।